अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पिछले पार्ट में हम लोगों ने फीमर बोन की थी, उसके बोनी लैंडमार्क्स किए थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को मैंने हमारी हिप बोन पर एक लिगामेंट पढ़ाया था, इंग्वाइनल लिगामेंट। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ये ज़रूरी लिगामेंट होता है जो कि हमारे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो था हमारा एंटीरियर बॉर्डर पर सुपीरियरली वहाँ से ओरिजिन लेता है, जो इसका लेटरल हेड होता है, और इसका जो मीडियल हेड होता है वो जाके अटैच होता है। इसके लिए अटैचमेंट वर्ड यूज़ करेंगे, सॉरी ओरिजिन वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, इंसर्शन वर्ड यूज़ नहीं करते लिगामेंट के लिए। उसका जो मीडियल एंड है वो जाके अटैचमेंट लेता है हमारे मीडियल एंड पर। मीडियल एंड जो है वो जाके अटैचमेंट लेता है फ्रॉम द प्यूबिक टुबर्कल से। तो ये जो हमारा लिगामेंट था ऑब्लिकली प्लेस्ड, इसका क्या काम था मैंने आपको बताया था। इससे फेशियल लेटा और फेशियल लेटा इससे अटैच होगा। फेशियल लेटा क्या है, जो हमारी पूरी लोअर लिम्ब और हमारी जो है वो पूरी लोअर लिम्ब को डिवाइड करता है कंपार्टमेंट्स में, या हमारे पूरे मसल्स को आपस में, लाइक अब देखें कि हमारे मसल्स अलग अलग होते हैं तो उनमें एक एसोसिएशन नहीं बन पाती है, आपस में उनको कंप्रेस जोड़ के रखता है। और फेशियल लेटा ही है, या ये उसी का ही फंक्शन है कि हमारा जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वीनस पंप, मतलब हमारे जो कैपिलरीज में आके तो प्रेशर बिल्कुल लो हो जाता है ना, तो दोबारा जो हमारे पाँव या हमारे लोअर लिम्बे से हमारा जो ब्लड दोबारा असेंड अप करना होता है फ्रॉम दी वेनस सिस्टम टू दी हमारे राइट एट्रियम तक, वो भी किसकी वजह से होता है, इस फेशियल लेटा की वजह से होता है, क्योंकि इसने सबको आपस में मिला के रखा हुआ होता है। तो मेनली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बड़ा भी नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा फेशियल लेयर ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, जिसका जो हमारे पास कहते हैं कि आगे हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास एब्डोमिनल रीजन के पास हमारे पास डीप जो फेशिया है वो नहीं होती, सुपरफिशियल फेशिया ही होती है। और उसके बाद हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा थाई, या उसके बाद हम लोग कवर करेंगे थाई, यानी जिसे हम लोग फेशिया लेटा कहते हैं, थाई लेटा कहते हैं। उसके बाद एक स्फेनस ओपनिंग होती है जिसमें से वेन्स गुजरती हैं, स्फेनियस वेन और बंडल्स गुजरते हैं। वो कहाँ पर होता है और कैसे ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो आए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एब्डोमिनल वॉल की फेशियल लेयर्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एब्डोमिनल वॉल की जो है वो लेयर्स। एब्डोमिनल वॉल कंप्राइजेज ऑफ सुपरफिशियल फेशिया विच हैज़ 2 लेयर्स। अब 2 लेयर्स कौन सी हैं, एक कैंपर्स लेयर है, एक स्क्रैपास लेयर है। जो इसमें डीप फेशिया है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, वो एंटीरियरली एब्सेंट होगी हमारे एब्डोमिनल रीजन में। हमारे एब्डोमिनल रीजन में डीप फेशिया नहीं होगी। हमारे एब्डोमिनल रीजन में सबसे ऊपर स्किन आएगी, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया आएगी। उसकी 2 लेयर्स हैं, एक कैंपर्स है और एक स्कैर्पा है। स्कैर्पास और कैंपर्स में हम लोग देखते हैं, कैंपर्स जो है वो हमारे पास मेनली जो बनी हुई है वो फैट की बनी हुई है। हम लोग आगे देखते हैं। अब ये देखें इस पिक्चर में आप लोग कि हमारे पास सबसे ऊपर जो है वो यहाँ पर स्किन है, और स्किन के अंदर हमारे पास कौन सी फेशिया आती है, सुपरफिशियल फेशिया की कैंपर्स फेशिया आती है, जो कि मेनली एक फैटी लेयर है। ये वाली जो लेयर है ये वाली फैटी लेयर है। उसके बाद हम लोग कहते हैं सुपरफिशियल फेशिया की जो डीप हमारे पास लेयर है, स्कार्पास लेयर, वो जो है वो एक मस्क्यूलो मतलब एक फाइब्रस शीट है। अभी हम लोग इनकी जो है वो आगे डिटेल करते हैं कि इनकी कैंपर्स फेशिया और स्कैर्पास फेशिया के कहाँ तक एक्सटेंड करती हैं। तो ये आगे हमारे पास कैंपर्स फेशिया, ये और उसके बाद ये स्कैर्पास फेशिया, और फिर ये कैंपर्स फेशिया की डेफिनेशन। तो ये देखें, कैंपर्स फेशिया या सुपरफिशियल फेशिया जिसे हम लोग कहते हैं कि फैटी लेयर है ये, जो कि बनी हुई होती है सबक्यूटेनियस फैट की। फैटी लेयर को यही कहते हैं कि वो सबक्यूटेनियस फैट की बनी हुई होगी, क्योंकि स्किन के नीचे जो भी हमारा फैट होता है उसे हम लोग सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, अंडर द स्किन। ठीक है। It lies below the inguinal ligament and continues as the superficial fascia of thigh. ये पूरी एब्डोमिनल रीजन को तो कवर करती है। कैंपर्स फेशिया जो है ये हमारे पास पूरी एब्डोमिनल हमारी वॉल को तो कवर करती है, लेकिन इन दी थाई, हमारे थाई रीजन हम लोग किसको कहते हैं, फ्रॉम दी ये हमारे हिप से लेकर हमारी जो नी जॉइंट तक हम लोग उसको क्या कहते हैं, थाई कहते हैं। थाई में ये थाई में भी हमारे कवर करेगी, हमारे एब्डोमिनल रीजन को भी कवर करेगी और एज वेल एज थाई लेयर को भी कवर करेगी। आप देखें यहाँ पर हमारे थाई पे जो है वो फैटी लेयर प्रेजेंट है, जिसे हम लोग कह रहे हैं कैंपर्स फेशिया, और ये आप लोग देखें तो ये वाली लेयर ठीक हो गई। उसके बाद हम लोग कहते हैं टुवार्ड्स द मिड लाइन इन द पेरिनियम इट कंटिन्यूज एज द फैटी लेयर अराउंड द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। अब हम लोग कहते हैं, हम लोग पेरिनियम पहले किसे कहते हैं, पेरिनियम हम लोग कहते हैं मीडियल ऑफ द थाई।
मीडियल पार्ट जो है थाई का, जहाँ पर हमारे जेनाइटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स मेनली प्रेजेंट होते हैं, पेनिस और वेजाइना, ये जो है हमारे वो जेनाइटल ऑर्गन है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन या टेस्टिस, तो ना ये उनको कवर कर रही होगी जो हमारी कैंपर्स फेशिया है। लेकिन उसके बाद हम लोग पहले आप कैंपर्स फेशिया पढ़ लें, फिर हम लोग उसकी जो हमारी दूसरी मेम्ब्रेन्स लेयर है स्कार्पास फेशिया, उसकी भी हम लोग एक्सटेंशन पढ़ते हैं। मतलब इसकी एक्सटेंशन हम लोगों ने क्या पढ़ी, ओवरऑल दी एब्डोमिनल रीजन एज वेल एज दी थाई रीजन, और थाई रीजन में ये जो है हमारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को भी कवर करेगी, और वो कहाँ पर, पेरिनियम, मिड लाइन ऑफ पेरिनियम। ये आ गई हमारे पास फैटी लेयर। और उसके बाद आप देखें, पहले मैं आपको फिगर दिखा दूं, ये हमारे पास आ गया, मैंने आपको बताया था एक इंग्वाइनल लिगामेंट, या जो हमारे पास लगा हुआ होता है, कहाँ पर लगा हुआ होता है हमारे पास, एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट, जो यहाँ पर होगा एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट पर, और जो उसका लेटरल एंड वहाँ पर लगा हुआ होता है, और मीडियल एंड कहाँ पर लगा हुआ होता है, यहाँ पर जो हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल है उसके ऊपर। तो ये मैंने आपको ये समझाने के लिए कि हमारा जो इंग्वाइनल लिगामेंट है मेनली वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये फिगर डाली थी। ठीक हो गया, ये इंग्वाइनल लिगामेंट हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये देखें यहाँ पर शो किया हुआ है जो हमारी कौन सी फेशिया थी, कैंपर्स फेशिया, उसने ये देखें यहाँ पर हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स को कवर किया हुआ है, उसकी एक्सटर्नल लेयर, उसके अराउंड एक एक्सटर्नल लेयर बना दी है अगर आप गौर करें तो यही बात मैं कर रहा था कि हमारे जो मिड लाइन ऑफ पेरिनियम में ये किसको कवर करेगी, ये हमारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को कवर कर लेगी बाय फैटी, क्योंकि फैटी लेयर है तो फिर फैटी लेयर ही कवर करेगी। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, उसके बाद ये कैंपर्स फेशिया है जो कवर कर रही है इनको। उसके बाद हम लोग कहते हैं स्कार्पास फेशिया। अब जो हमारे स्कार्पास फेशिया है, या डीप जिसे लेयर कहते हैं, या डीप मेम्ब्रेनियस लेयर कहते हैं, तो ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस टिश्यू। वो जो था वो हमारे पास फैटी टिश्यू था, हमारे पास सबक्यूटेनियस फैट था, लेकिन ये जो होगा ये हमारे पास एक फाइब्रस टिश्यू होगा। फाइब्रस टिश्यू होगा जो एक्सटेंड कहाँ से करेगा, एक्सटेंड इनटू द थाई एज दी इट जस्ट अटैचेस अबव डीप फेशिया ऑफ द थाई। हमारी डीप फेशिया हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये उसके ऊपर से अटैचमेंट ले लेती है, मतलब ये हमारे प्रॉपर्ली थाई को कवर नहीं करेगी। लेकिन जो हमारी हम लोगों ने फैटी लेयर पढ़ी, जो हमारी कैंपर्स लेयर थी, वो हमारी पूरे थाई को एज वेल एज एब्डोमेन को कवर कर रही थी, लेकिन ये पूरे एब्डोमेन को तो कवर करेगी, लेकिन जो हमारे थाई का ये थोड़ा सा पार्ट को कवर करेगी, बाकी पार्ट को कवर नहीं करेगी। अब ये बाकी पार्ट कौन सा कवर करेगी वो हम लोग पढ़ते हैं। तो और वैसे ये बताया हुआ है हमारे पास, जो हमारी थाई की भी जो डीप फेशिया और सुपरफिशियल फेशिया होगी ना, हमारे पास एब्डोमेन में डीप फेशिया नहीं होती, लेकिन हमारी थाई में डीप फेशिया होगी। तो वो जो डीप फेशिया है जहाँ से वो ओरिजिन लेगी, उससे थोड़ा सा अबव ये जो हमारी ये स्कार्पास फेशिया है, ये वहाँ पर खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया जी। और ये आ गई हमारे पास स्कार्पास फेशिया, और ये देखें आप, और ये भी जो है ये हमारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को कवर करेगी। ठीक हो गया। और उसके बाद हम लोग कहते हैं हमारे पास, हम लोग जो डीप फेशिया असल में कहते हैं ना, हमारी लेग या थाई की डीप फेशिया हम लोग जिसे कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फेशिया लेटा। जो हम लोगों ने अभी जिसके लिए मेनली टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, वो हम लोगों ने इसीलिए पढ़ा है कि हम लोगों फेशिया लेटिया कंप्लीट करें। फेशिया लेटा जो है वो उसी को हम लोग डीप फेशिया ऑफ द थाई कहते हैं। तो सुपरफिशियल फेशिया ऑफ थाई कौन सा होगा, हम लोगों ने पढ़ा कि एक लेयर जो सुपरफिशियल फेशिया ऑफ एब्डोमेन है, जो उसकी भी सुपरफिशियल लेयर है, कौन सी, कैंपर्स फेशिया, वो भी तो हमारे थाई को कवर कर रही थी। जो हमारे सुपरफिशियल लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया ऑफ एब्डोमेन जो हमारी थाई को कवर कर रही थी, कैंपर्स फेशिया, वही सुपरफिशियल फेशिया बनाएगी थाई की। होप्स हो कि ये आपको कंफ्यूजिंग टर्म समझ आया हो। उसके बाद हम लोग कहते हैं ये जो फेशिया लेटा है ये ओरिजिन लेती है हमारे इंग्वाइनल लिगामेंट से। हम लोग इसकी भी आगे जाके डिटेल पढ़ते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि हमारी स्कार्पास फेशिया, अगर आप ये गौर करें, ये देखें, ये स्कार्पास फेशिया ने भी हमारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को कवर किया हुआ है। मेनली ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये हमारी वो जो नरम टिश्यू थी, नरम हमारी लेयर थी जो कि कैंपर्स थी, लेकिन जो हमारी स्कार्पास फेशिया है ये हमारी टफ हमारे पास लेयर होगी जो कि फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई है। और जो हमारी पेरिनल लाइन जो मिड में ये जो कवर करेगी, तो ये वहां पर जाकर एक हम लोग कहते हैं ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी एट द मिड लाइन या मीडियल बॉर्डर ऑफ द थाई या मीडियल सरफेस ऑफ द थाई, जहां पर हमारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वहां पर ये जाकर एक स्पेशल फॉर्म ऑफ लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं कोलीज फेशिया। होप सो आप लोगों को ये भी समझ आया हो। तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोगों ने पढ़ा था द मेम्ब्रेनियस लेयर इज लूजली अटैच्ड above to the deep fascia of thigh, और नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट द इंग्वाइनल लिगामेंट
where it is firmly attached along the horizontal line called Holden's line. It begins lateral to the pubic tubercle and extend laterally for 8 centimeter. आप देखें ये हमारी जो स्कारपास फेशिया की मेनली हम लोग एंडिंग बता रहे हैं, एंडिंग कहाँ पर होगी। जो हमारी मेम्ब्रेनियस लेयर है, हमारी फाइब्रस लेयर है, कौन सी हमारे पास स्कारपास फेशिया, वो वैसे तो लूजली अटैच हुई हुई होगी ना हमारे डीप फेशिया थाई से, मतलब उसके ऊपर ऊपर होगी, लेकिन एक्सेप्ट कुछ जो पॉइंट हैं, एक्सेप्ट जो कुछ पॉइंट है ना, जैसे कि इनग्वाइनल लिगामेंट, वहाँ पर जाके इसने अपनी अटैचमेंट खत्म भी करनी, मतलब वहाँ पर जाके खत्म होना होता है इसने मेनली, तो वहाँ पर ये फिर्मली अटैच होगी। और फिर्मली अटैच कैसे होगी? हॉरिजेंटल लाइन में होगी। और हॉरिजेंटल लाइन हम लोगों ने पढ़ी है, इस तरीके की जो लाइन होती है इसको हम लोग हॉरिजेंटल कहते हैं, इसको हम लोग हॉरिजेंटल कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब ये देखें आप लोग, इस फिगर में भी शो किया हुआ है, ये इस फिगर में भी शो किया हुआ है कि हमारी जो स्कारपास फेशिया है उसने जाके अटैचमेंट कैसे जाहिर की है। हमारा जो इनग्वाइनल लिगामेंट है, जहाँ पर इसका मीडियल एंड अटैच होता है प्यूबिक ट्यूबरकल से, उससे ट्रांसवर्स जाएगी ये, उससे हमारे ये हॉरिजेंटल जाएगी अब टू दी 8 सेंटीमीटर लेटरली, उससे 8 सेंटीमीटर लेटरली जाएगी और वहाँ पर जाकर ये अटैचमेंट ले लेगी। ये देखें यहाँ पर जाके इसने अटैचमेंट ले ली। ठीक हो गया जी, हॉरिजेंटली। और ये हम लोगों को शो किया हुआ है हमारा इनग्वाइनल लिगामेंट की पोजीशन। और यहाँ पर हम लोग एक क्लिनिकल भी पढ़ते हैं। वो क्लिनिकल क्या है? अच्छा, होल्डन्स लाइन की यहाँ पर बात की हुई थी। अगर आप कहें तो होल्डन्स लाइन हम लोग इसको ही कहते हैं, जो हमारी 8 सेंटीमीटर हमारी जो हम लोग हॉरिजेंटल लाइन या ट्रांसवर्स लाइन खींचते हैं, उसको हम लोग होल्डन्स लाइन कह देते हैं, जिस पर आके हमारी स्कारपास फेशिया एंड होगी, अटैच होगी। और उसके बाद हम लोग कहते हैं क्लिनिकल है हमारा जब यूरेथ्रा, जब भी हमारा यूरेथ्रा डैमेज होगा, यूरेथ्रा क्या है? जिसमें से हमारा यूरिन पास आउट होता है, तो जब भी वो डैमेज होगा बाय एनी सर्जरी और बाय एनी रीज़न, बाय एनी एक्सीडेंट, तो हमारे जो यूरिन फ्लो, अगर उसमें से यूरिन फ्लो आउट होता है, तो वो यूरिन फ्लो आउट किस में होगा? हम लोगों ने सबसे डीप लेयर जो उसको कवर कर रही है हमारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को, वो हम लोगों ने स्कारपास ही पढ़ी थी। तो अब जो स्कारपास लेयर होगी उसके अंदर आ जाएगा, लेकिन जब उसके अंदर आएगा तो वो बजाय के वो नीचे जाए हमारे थाई में, वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा। एब्डोमिनल कैविटी में क्यों जाएगा? हम लोगों ने पढ़ा है कि इनग्वाइनल लिगामेंट पर ये फिमली अटैच होता है। जब ये इनग्वाइनल लिगामेंट पे फिमली अटैच होगा तो ये नीचे तो जा नहीं सकता, इसीलिए एब्डोमिनल कैविटी की तरफ चले जाएगा। ये एक है कि जब हम लोगों को क्लिनिकल लिखा है, व्हेन यूरेथ्रा इज इंजर्ड इन पेरिनम, यूरिन फ्लो आउट extravasate deep to the membranous layer of superficial fascia. This urine can pass out up into the anterior abdominal wall, where it can enter into the upper part of thigh. However, it film attached to the membranous layer of the superficial fascia to deep fascia along the Holden's line, prevent urine from descending into thigh beyond the line. मतलब ये यहाँ तक मैंने कहा ना, Holden's line तक तो आ जाएगा, लेकिन उसके नीचे हमारे पास जगह ही नहीं है, हम लोगों ने स्पेस ही नहीं छोड़ी, इतनी फिमली अटैच कर दिया है हमारी स्कारपास लेयर को कि यूरिन हमारा डाउन जा सके, इसीलिए वो अबव टू दी एब्डोमिनल एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की तरफ चले जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी जो फेशिया लेयर है ऑफ थाई, हम लोगों ने एब्डोमिनल की पढ़ ली, वो कहाँ तक आती है, और मैंने आपको मेनली थोड़ा वो भी बता दिया, ओवरव्यू भी बता दिया कि हमारे थाई में जो है वो सुपरफिशियल फेशिया जो है वो हमारे पास कैंपर्स फेशिया ही कहलाएगी, जिसको हम लोग सबक्यूटेनियस फैट लेयर कह रहे थे, और डीप फेशिया जो है उसको हम लोग फेशिया लेटा कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यह बताया हुआ है सुपरफिशियल फेशिया जो है एट द अपर लेवल, मतलब अगर हम लोग ये एट द लेवल ऑफ ग्लूटल रीजन या यहाँ तक थोड़ा देखें तो हमारी स्कारपास भी आ रही थी, लेकिन वो तो अटैच हो जाती थी, खत्म हो जाती थी वहाँ पर, लेकिन ज़्यादा जो रोल है वो कैंपर्स का ही है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर अगर आपसे कैंपर्स सुपरफिशियल फेशिया का पूछें और थाई का, तो आप कैंपर्स कह दें तो ये भी इनफ होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं डीप फेशिया, जिसको हम लोग कहते हैं फेशिया लेटा, किसकी? थाई की। अभी हम लोग इनको पढ़ते हैं। सुपरफिशियल लेयर जो है इट कंसिस्ट ऑफ सबकंटेनियस फैट, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ आउटर फैटी लेयर कैंपर्स फेशिया ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ एब्डोमेन। हम लोग ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। द सुपरफिशियल फेशिया इज रेफर टू एज अ cribriform fascia as the perforated by long sphenous vein, lymphatic vessel and superficial branches of femoral vein. अब देखें, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कैंपर्स फेशिया है, जो हमारी उसी को हम लोग सुपरफिशियल फेशिया या लेयर कह देते हैं, वो जो है वो क्या नाम है, एक जगह पर आके मीडियल साइड पे आके
थाई के थोड़े वहाँ पर आके ये स्पेशलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिब्रिफॉर्म फेशिया, जिसमें एक जो कि परफोरेटेड हो जाती है, जिसमें सुराख या होल्स पैदा हो जाती हैं, जिसमें से हमारी ये वेसल्स या जैसे लिम्फेटिक वेसल, सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फीमोरल वेन, लॉन्ग सिफेनस वेन जो कि बहुत एक बड़ी वेन है, ये सारी उसमें से क्रॉस करती हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं इनकी ये तो उसी की फिगर आ गई हमारे पास। फैटी जो है क्रैम्पस लेयर हम लोगों ने मेनली शो किया कि थाई में भी कंटिन्यू कर रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये देखें हमारे पास ये आगे क्रिब्रिफॉर्म फेशिया, ये आप देखें ये हमारे पास थाई है और उसका मीडियल रीजन है, वहाँ पर ये फोल्ड हो रही है और उसमें होल्स पैदा हो रहे हैं जो कि हमारी लॉन्ग सिफेनस वेन, लिम्फेटिक वेसल और सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फीमोरल वेन को जगह देंगी कि वो क्रॉस कर सकें या पास आउट कर सकें। उसके बाद हम लोग कहते हैं ये देखें, ये हमारे पास पूरी जो है ये हमारे पास जो शो की हुई है ये फेशियल लेटा, यहाँ इसके ऊपर से हम लोगों ने जो है वो हटा दी है। हम लोगों ने इसके ऊपर से हमारी जो डीप लेयर है वो सुपरफिशियल लेयर जो है हटा दी है। डीप लेयर यहाँ पर हम लोगों ने शो की है फेशियल लेटा, क्योंकि हम लोगों को शो करवानी थी स्फेनियस वेन। अब ये देखें ग्रेट स्फेनियस वेन कैसे पास आउट हो रही है। उसके बाद हम लोग कहते हैं ये आ गई हमारी डीप लेयर, डीप फेशिया, जिसे हम लोग कहते हैं फेशियल लेटा। और डीप फेशिया जो है वो इनक्लोज करती है थाई को, कहाँ पर, हमारे इनग्वाइनल लिगामेंट पे। इट कंटिन्यूस अबव द इनर मेम्ब्रेनियस लेयर स्कारपास फेशिया ऑफ सुपरफिशियल फेशिया ऑफ एब्डोमिनल वॉल। मतलब देखिए वो वहाँ पर आके खत्म हो रही थी, उसके फौरन बाद ये शुरू हो रही थी, तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज कंटिन्यूशन ऑफ स्कारपास लेयर। तो वही यहाँ पर बताया हुआ है। इट सर्कल्स द थाई लाइक दिस टॉकिंग whose top is larger than the bottom। अब ये बताया हुआ है ये सर्किल ऐसे करेगी हमारी पूरी थाई को या हमारी इवन पूरी लेग को, कि जैसे हम लोग एक लंबी जुराब पहन लें हमारे ग्लूटल रीजन तक, जो कि हमारे बॉटम पर लार्जर है और हमारे जो थाई रीजन पर है वहाँ पर थोड़ी कम है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं फेशियल इट इज अटैच सुपीरियर इन दी सर्कुलर मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम इनग्वाइनल लिगामेंट एंटीरियरली। अब ये अटैचमेंट कहाँ से ले रही है, मेनली तो हम लोगों ने उसका ओवरव्यू बता दिया था कि ऐसा शो होगा, ऐसा लगेगा हम लोगों को, लेकिन इसकी परफेक्ट ओरिजिन जो है वो या अटैचमेंट जो है वो हम लोग अभी पढ़ते हैं। अटैचमेंट कहाँ से होती है, सुपीरियरली इनग्वाइनल लिगामेंट, एंटीरियरली इनग्वाइनल लिगामेंट से स्टार्ट होती है, इलियक क्रेस्ट से, और पोस्टीरियरली सैक्रम से। ठीक हो गया। एंटीरियरली ये देखें इनग्वाइनल लिगामेंट आ गया, यहाँ पर मैं आपको बड़ा करके शो करता हूँ। यहाँ पर ये देखें ये हमारे पास आ गया इनग्वाइनल लिगामेंट, जहां से अटैचमेंट ले रही है एंटीरियरली, और पोस्टीरियरली ये देखें इलियक क्रेस्ट से लेगी पीछे से, और ये देखें इलियक क्रेस्ट से ले रही है पोस्टीरियरली, और इलियक क्रेस्ट के बाद जो पीछे हमारे पास एक और वर्टिब्री का किस्म आता है सैक्रम, उससे भी जाके ये जो है सैक्रम मिडल में, इधर से भी जाके ओरिजिन लेगी, उधर से भी जाके अटैचमेंट लेगी। और उसके बाद हम लोगों के कोकाएक्स या प्यूबिक बोन अप टू द ईस्टियल टिब्रोसिटी तक या कोकाएक्स तक ये लेती रहेगी। हमारे सैक्रम बोन के नीचे जो है कोकाएक्स रीजन है, उधर तक भी ये ओरिजिन लेगी। उसके बाद हम लोग कहते हैं अटैच इन्फीरियरली कहाँ से अटैच होती है, मार्जिन ऑफ द नी जॉइंट एंटीरियरली, हमारे नी जॉइंट है उसकी जो मार्जिन है उसको एंटीरियरली वहाँ से जाके एंड होगी, और पोस्टीरियरली कंटिन्यू एज पॉप्लिटियल फेशिया। हम लोगों ने पॉप्लिटियल सरफेस पढ़ा था फीमर के ऊपर, उसी के ऊपर जो गुजरेगी वो हमारी होगी पॉप्लिटियल फेशिया। इट गिव्स लेटरल एंड मीडियल इंटरमस्क्यूलर सेप्टा व्हिच डिवाइड थाई इनटू कंपार्टमेंट्स। ये जो है हमारे दो सेप्टा देंगी जो कि हमारे थाई को कंपार्टमेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम लोग वो जो है इंटरमस्क्यूलर सेप्टा भी देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अपर लिम्ब में पढ़े थे कि दो सेप्टा होते हैं, ऐसे ही इसमें भी सेप्टा होंगे। उसके बाद हमारी जो फेशियल लेटा है वो मॉडिफिकेशन भी शो करती है। मॉडिफिकेशन वो किस फॉर्म में शो करती है, इलियोटिबियल ट्रैक, स्फेनियस ओपनिंग और इंटरमस्क्यूलर सेप्टा। हम लोगों ने पढ़ा था फैटी लेयर जो कार्पस लेयर थी, उसमें भी हमारे पास जो है वो हमारे पास स्पेशलाइज फेशिया में कन्वर्ट होके उसने भी ओपनिंग्स दी थी हमारी स्फेनियस वेन को। यहाँ पर भी स्फेनियस ओपनिंग होंगी, और क्योंकि इसको भी स्फेनियस वेन ने पास आउट करना है। उसके बाद इंटरमस्क्यूलर सेप्टा जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करने के लिए इंटरमस्क्यूलर सेप्टा बन जाती है, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद है एक इलियोटिबियल ट्रैक, वो क्या है हम लोग पढ़ते हैं, ये तीन इसकी मॉडिफिकेशंस हैं।
इलियोटिबियल ट्रैक वो है लेटरल थिक फेशियल बैंड सुपीरियर लिट स्प्लिट टू इनक्लोज ग्लूटस मैक्सिमस एंड टेंसर फेशियल लेटा मसल अटैच टू इलियक क्रेस्ट एंड कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट। अब यह देखें आप लेटरल साइड पर, ये लेटरल साइड शो की हुई है हमारी थाई की। लेटरल साइड पर आप देखें ये बता रहे हैं कि ये हमारे पास आ गया ग्लूटस मैक्सिमस मसल, ये आ गया हमारे पास टेंसर फेशियल लेटा जो कि हम लोगों ने इलियक क्रेस्ट से ओरिजिन पढ़ी थी जिनकी, और ग्लूटस मैक्सिमस की ग्लूटस सरफेस से पोस्टीरियर ग्लूटल लाइन पढ़ी थी। ठीक हो गया। तो हम लोग देखते हैं इन हमारी जो फेशियल लेटा है वो कन्वर्ट हुई है एक स्पेशलाइज्ड इलियोटिबियल ट्रैक में। वो क्या करेगी, पहले तो सबसे पहले वो ग्लूटस मैक्सिमस को कवर कर लेगी, स्प्लिट होगी और उसको अपने अंदर इनक्लोज कर लेगी। दूसरा वो हमारे एंटीरियरली जो है वो टेंसर फेशियल लेटा को कवर कर लेगी और फिर अटैच हो जाएगी एंड अटैच हो जाएगी किस पर, सुपीरियरली इलियक क्रेस्ट के साथ, और बनाएगी कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट। और ये बनाएगी कैप्सूल हिप जॉइंट का जो कि वो टफ एक हमारा कैप्सूल बनता है। उसके बाद इंफीरियरली ये क्या होगी टू द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, हम लोग टिबिया पर पढ़ेंगे लेटरल कॉन्डाइल, उस पर जाके ये अटैच हो जाएगी। हमारी इलियोटिबियल ट्रैक जो है वो जाके मेनली टिबिया की लेटरल कॉन्डाइल पर अटैच हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, स्टेबलाइज द नी एक्सटेंडेड एंड सेमी फ्लेक्स पोजीशन कॉन्स्टेंटली यूज्ड इन रनिंग एंड वॉकिंग। ये मेनली जब हम लोग देखें, एक तो हमारी पूरी फ्लेक्शन है ऊपर तक, हम लोग जो है लोअर लेग को हमारी या लेग को हमारी थाई तक ले आए पोस्टीरियरली, लेकिन एक हम लोग कहते हैं सेमी फ्लेक्स जब पोजीशन में हम लोग अपनी लेग को रखेंगे तो उसमें ये हेल्प करती है। और रनिंग में भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग फुल फ्लेक्शन नहीं करते लेग की, हम लोग जो है वो सेमी फ्लेक्शन करते हैं, तो इसीलिए ये रनिंग एंड वॉकिंग में भी हेल्प करता है। ये देखें ये इलियोटिबियल बैंड है या इलियोटिबियल ट्रैक है जो हेल्प कर रहा है सेमी फ्लेक्स। ये देखें इस पर हम लोगों को सेमी फ्लेक्स नजर आ रही है ये लेग हमारी। ठीक हो गया, ये है सेमी फ्लेक्स पोजीशन। और साइड पे फेशिया टेंसर फेशिया लेटा की हम लोगों को बताया हुआ है, मसल शो किया हुआ है, और इलियोटिबियल ट्रैक शो किया हुआ है जो कि लेटरल साइड पे मेनली प्रेजेंट होता है। दो मसल्स को कवर करता है स्प्लिट होकर, एक हमारा टेंसर फेशिया लेटा और एक ग्लूटस मैक्सिमस, और ऊपर आके अटैच हो जाता है एज आ हमारे पास एज अटैच हो जाता है ग्लूटल कैप्सूल। और नीचे जो इंफीरियरली जाता है वो जाता है टू दी लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया तक, और मदद करता है हमारी सेमी फ्लेक्स पोजीशन को। अब हम लोग पढ़ते हैं स्फेनस ओपनिंग। स्फेनस ओपनिंग क्या है, ये गैप है डीप फेशिया में इन फ्रंट ऑफ थाई जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, और स्फेनस ओपनिंग इज सिचुएटेड अबाउट दी 1.5 और इंच और 4 सेंटीमीटर बिलो एंड लेटरल टू दी प्यूबिक ट्यूबरकल। ये देखें प्यूबिक ट्यूबरकल से ये 4 सेंटीमीटर बिलो भी और लेटरल भी होगी, और वहां से ये स्फेनस वेन को ओपनिंग देगी। इट ट्रांसमिट ग्रेट स्फेनिक वेन, सम स्मॉल ब्रांचेस ऑफ फेमोरल आर्टरी एंड लिम्फ वेसल इनमें से गुजरेंगी। और स्फेनस ओपनिंग इज क्लोज्ड बाय क्रिब्रिफॉर्म फेशिया व्हिच कवर्स द ओपनिंग। हम लोगों ने क्रिब्रिफॉर्म फेशिया जो वो स्पेशलाइज्ड फॉर्म हम लोगों ने फैटी लेयर की पढ़ी थी जो कि सुपरफिशियल फेशिया है, तो वो भी ओपनिंग्स ही दे रही थी मेनली क्रिब्रिफॉर्म फेशिया में, तो वो इसे सपोर्ट करेगी। ठीक हो गया, कवर करेगी इसकी ओपनिंग को। एंड अपर एंड लेटरल मार्जिन ऑफ अपर एंड लेटरल जो है इसकी मार्जिन वो क्या बनाएंगी, एक आर्क शेप बनाएंगी इसको ओपनिंग को, जिसको हम लोग कहते हैं फेल्सीफॉर्म हमारी मार्जिन। ये देखें आप सी, यहाँ पर हम लोगों को ये नजर आ रहा है हमारे पास सी स्ट्रक्चर बना रही है। सी स्ट्रक्चर जो है हम लोग इसको क्या कहेंगे, फेल्सीफॉर्म मार्जिन। ठीक हो गया। और जो बीच में हमारे लाई कर रही है वो स्फेनियस ओपनिंग है, और जो कि हमारे दोनों फेशिया में प्रेजेंट होगी। उसके बाद हम लोग कहते हैं इंटरमस्कुलर सेप्टम। इंटरमस्कुलर सेप्टा कितने किस्म के होते हैं, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम और पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम। तो उसके बाद आगे देखते हैं कि जो कि किसको हमारे थाई को कन्वर्ट कर देते हैं कंपार्टमेंट्स में। लेकिन 3 कंपार्टमेंट्स कौन से होते हैं, एक है इंटीरियर या जिसको हम लोग एक्सटेंसर कंपार्टमेंट कहते हैं हमारे एंटीरियर साइड पर, और एक आता है हमारे मीडियल साइड पर जिसको हम लोग एडप्टर कंपार्टमेंट कहते हैं, और एक हमारे आता है पोस्टीरियर साइड पर जिसे हम लोग फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये हमारी बाहरी स्किन है और ये हमारे साइड्स बताए हुए हैं, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब ट्रांसवर्स प्लेन में हम लोगों ने काटा हुआ है किसको, थाई को। तो ये देखें एंटीरियर ऊपर है, एंटीरियर आगे है, पोस्टीरियर पीछे है, लेटरल साइड पर है, और मीडियल जो है इन बिटवीन दी थाई है, बोथ थाई है। ठीक हो गया, ये थाई के कंपार्टमेंट्स हैं। तो इनमें जो हमारे बनेंगे वो हमारी कंपार्टमेंट्स बनेंगे। अब ये देखें ये जो है हमारा
जो हमें नज़र आ रहे हैं ये सेप्टम है। अब ये बताया हुआ है कौन कौन से सेप्टम है। बीच में हम लोगों को फीमर बोन नज़र आ रही है और साइड में हम लोगों को व्यूज बताए हुए हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लेटरल। द लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम एक्सटेंड डीपली फ्रॉम द इलियोटिबियल ट्रैक टू द लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्परा। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने फीमर में लीनिया एस्परा पढ़ाया है आपको। एंड लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज ऑफ फीमर। दिस सेप्टम ऑफर्स वेलकम इंट्रावेनस प्लेन टू द सर्जन नीडिंग वाइड एक्सपोजर ऑफ द फीमर। अब यहाँ पर बताया हुआ है जो लेटरल ये जो हम लोगों को दोनों साइड पे शो हो रहा है, मेनली हम लोग इसको लेटरल उसको कह देते हैं, सेप्टम कह देते हैं। जो हम लोगों का पोस्टीरियर सेप्टम है वो इन्हीं में, जो हमारा ये नीचे वाला है ना लेटरल, इसी को हम लोग जो है वो पोस्टीरियर, ये जो हमारा शो हो रहा है इसको हम लोग पोस्टीरियर हमारा सेप्टम कह देते हैं, और जो ऊपर है उसको हम लोग लेटरल सेप्टम कह देते हैं। लेकिन ये इस पूरे को हम लोग एक लेटरल सेप्टम में ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पीछे भी सोचा होगा आप लोगों ने कि मैंने सिर्फ लेटरल और आप लोगों को मीडियल बताए थे। आगे आके मैंने आपको पोस्टीरियर भी गिनाया, लेकिन पोस्टीरियर समटाइम हम लोग नहीं पढ़ाते, तो यहाँ पर मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। ठीक हो गया। तो ये बताया हुआ है जो कहाँ से एक्सटेंड करता है, हमारे एक्सटेंड करता है इलियोटिबियल ट्रैक से और जाता है लीनिया एस्परा जो कि पोस्टीरियर सरफेस है फीमर की, उधर से गुजरता हुआ लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन ऑफ फीमर। सुप्राकॉन्डाइलर लाइन जो है वो हम लोगों ने पढ़ी थी, हमारी लीनिया एस्परा का ही एक बॉर्डर था। लेटरल बॉर्डर आगे जाके इन्फीरियरली सुप्राकॉन्डाइलर लाइन बना देता है, उधर से गुजरेगी और जाके वहाँ जाके अटैचमेंट ले लेगी। और ये जो है ये हम लोगों के 2 कंपार्टमेंट्स में कन्वर्ट कर रही है। तो थर्ड कंपार्टमेंट जो 3 कंपार्टमेंट में जो कन्वर्ट करेगी वो हमारा होगा मीडियल सेप्टम। उसके बाद हम लोग ये देखें, ये हमारा लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम जो मैंने आपको पहले पढ़ाया वो आ गया, और इस साइड पर जो ये शो किया हुआ है इस जगह पर ये देखें, ये ग्रीन वाला ये है मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। और ये देखें मीडियल, पोस्टीरियर और इंटीरियर कंपार्टमेंट में हमारे थाई को डिवाइड कर रहा है। होप सो कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। और ये पढ़ने का मेन वजह भी यही थी कि हम लोग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकें हमारे थाई को, और यहाँ इलियोटिबियल ट्रैक देख सकें और फेशियालेटा देख सकें, और उसके बाद स्फेनियस ओपनिंग देख सकें कि मेनली ये क्या चीज़ें हैं, और सुपरफिशियल और डीप फेशिया देख सकें। होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।